रेयांश और उसकी टीम ने अभी अभी क्रायोमोन आइस डेमन को हराया था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मैदान के उस पार एक गहरी खाई में से रहस्यमयी ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। सभी लड़ाके थक चुके थे, पर रेयांश की आंखों में अब भी लड़ने की चमक थी। ईरा ने कहा, रेयांश, क्या तुम्हें भी वो ऊर्जा महसूस हो रही है? ये कुछ अलग है, जैसे कोई और भी हमें देख रहा हो। कायन ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है ये किसी और बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। ये लड़ाई तो बस एक परत थी। रेयांश ने धीरे से सिर हिलाया और खाई की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, जमीन कांपने लगी और खाई से एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। लियो ने पास आकर देखा और बोला, ये एलिमेंटल फ्यूजन भाषा है। इसका मतलब है द गेट ऑफ एबिस, जहां छिपी हैं ब्रह्मांड की छाया शक्तियां। रेयांश ने गंभीरता से कहा, तो असली जंग अब शुरू होने वाली है। ये दरवाजा किसी और ही आयाम की तरफ जाता है। हमें तय करना होगा कि क्या हम इसके अंदर कदम रखेंगे। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो इस द्वार में प्रवेश करेगा वह अपनी सच्चाई से साक्षात्कार करेगा। शक्ति का लोभ तुम्हें खोखला कर सकता है। ईरा ने कहा, यह एक चेतावनी है, लेकिन अगर हम पीछे हटे तो शायद आगे बढ़ने का कोई रास्ता न बचे। रेयांश ने अपनी टीम की तरफ देखा और बोला, हमने अब तक हर मुश्किल का सामना साथ में किया है। मैं इस दरवाजे के उस पार की हकीकत को जानना चाहता हूं। जो मेरे साथ चलना चाहे, कदम बढ़ाए। कायन, ईरा और लियो तीनों ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ खड़े हो गए। चारों ने मिलकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, दरवाजे से एक तेज प्रकाश निकला और सब कुछ सफेद हो गया। कुछ पल बाद वे एक अलग ही दुनिया में खड़े थे। आसमान काला था, लेकिन सितारे लाल रंग के जल रहे थे। जमीन पर ग्रेविटी कम थी और हवा में जादुई तत्व तैर रहे थे। अचानक उनके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, मैं हूं जेरॉन, शैडो यूनिवर्स का संरक्षक। तुम्हें यहां बुलाया गया है क्योंकि एक नई शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाली है। रेयांश ने चौंक कर पूछा, नई शक्ति? क्या आप हमें इस आयाम के खतरे के बारे में बता सकते हैं? जेरॉन ने कहा, यह आयाम शैडो फील्ड कहलाता है, जहां हर योद्धा का सामना उसके भीतर छिपी सबसे काली भावनाओं से होता है। जो इन भावनाओं को हराकर आगे बढ़ेगा, वही सच्चा एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर कहलाएगा। ईरा ने फुसफुसाया, इसका मतलब हमें खुद से लड़ना होगा। जेरॉन ने धीरे से सिर हिलाया और एक प्रकाशपुंज के साथ गायब हो गया। तभी जमीन कांपी और चारों के सामने 4 दर्पण प्रकट हुए। इन दर्पणों में उनके अपने ही विकृत अंधकारमय रूप दिखाई दे रहे थे। रेयांश की आंखों में अपने शैडो फॉर्म को देखकर संकल्प उभरा, अब यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होगी। रेयांश का शरीर अब पूरी तरह जलनुमा ऊर्जा से भर गया था। हवा में उसकी उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि आसपास की मिट्टी और पत्थर कांपने लगे थे। रावणुस, जो अभी तक अपनी सैनिक शक्ति के दम पर खुद को अजेय मानता था, अब पहली बार डगमगाया। ये शक्ति, ये तो किसी देवता की तरह लग रही है, रावणुस ने हैरानी से कहा। रेयांश ने अपनी आंखों में गहराई से चमकते लाल और नीले प्रकाश के साथ कहा, यह है ट्रिनिटी फ्यूजन फॉर्म, अग्नि, वायु और विद्युत का संगम। अब तू किसी और से नहीं, प्रकृति की शक्ति से लड़ रहा है। रावणुस ने क्रोधित होकर ब्लैक ग्रेविटी वेव छोड़ी, जिससे चारों तरफ की चीजें खींचकर एक जगह गिरने लगीं। पूरा मैदान बिखर गया, पेड़ उखड़ गए और चट्टानें चूर हो गईं। लेकिन रेयांश ने अपनी हथेली से इलेक्ट्रो स्ट्राइक फील्ड बनाकर सब कुछ रोक दिया। बिजली की धाराओं से ढकी वह ढाल इतनी शक्तिशाली थी कि ब्लैक ग्रेविटी उसमें घुलकर नष्ट हो गई। अब मैं तुझे खत्म करके रहूंगा, रेयांश ने गरजते हुए कहा और स्टॉर्म फ्यूजन पंच के साथ हवा में उड़कर रावणुस की छाती पर सीधा वार किया। रावणुस पीछे जा गिरा और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसके कपड़े फट गए, शरीर पर जख्म उभर आए और आंखों में डर झलकने लगा। दूर खड़े ईरा, लियो और कायन रेयांश की इस स्थिति को देखकर अवाक रह गए। क्या ये वही रेयांश है जो कल तक सिर्फ बेसिक फ्यूजन सीख रहा था? ईरा ने कहा, नहीं, अब ये कोई आम लड़का नहीं रहा। अब ये असली फ्यूजन वॉरियर बन चुका है।
लियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन रावण उस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद को फिर से उठाया। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और शरीर से एक काली आभा निकल रही थी। तुझे लगा मैं बस यहीं तक सीमित हूं? अब मैं अपने अंतिम रूप में बदलूंगा, शैडो टाइटन फॉर्म। अचानक रावण उसका आकार दोगुना हो गया। उसकी पीठ से काले पंख निकल आए और उसकी आवाज गूंजती हुई डरावनी हो गई। अब तुझे मेरी असली शक्ति का स्वाद चखने को मिलेगा। रेयांश पीछे हटा नहीं, बल्कि सामने आकर बोला, तो क्या हुआ अगर तू टाइटन बन गया? मैं फ्यूजन की शक्ति से तुझे वहीं मिटा दूंगा जहां तू खड़ा है। रावणुस ने अपने हाथ से डार्क स्पेस ब्लास्ट चलाया, एक ऐसा गोला जो सब कुछ निगल सकता था। रेयांश ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर ट्रिनिटी डिफ्लेक्टर चलाया, जिससे वो अंधकार का गोला ऊपर आसमान में जाकर फट गया। चारों ओर रोशनी की बौछार हुई। आसमान नीला और धरती कांपती हुई शांत हो गई। लेकिन रावण उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। उसने धीरे से कहा, रेयांश, असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। रावण उसकी आंखों में चमकती वो अजीब सी आत्मा ने रेयांश को चौंका दिया था। वो समझ गया था कि रावण उसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। तू कौन है? तेरे अंदर कौन बोल रहा था? रेयांश ने पूछा। रावण उसने जोर से हंसते हुए कहा, तू समझ नहीं पाया ना रेयांश, मैं तो बस एक माध्यम हूं। असली ताकत तो उस सत्ता की है जो अंधकार से भी गहरा है। नियोनेक्स। नियोनेक्स? ईरा चौंक गई। कहते हैं वो एक प्राचीन राक्षसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले मौजूद थी और जिसे देवताओं ने फंगयिन कर दिया था। रावण उसकी आंखों से अब नियोक्स की छवि झलकने लगी थी। अब तुझे समझ आ गया होगा कि मैं क्यों अजेय हूं, उसने कहा। क्योंकि मेरे पीछे खड़ा है खुद अंधकार का राजा, नियोक्स। रेयांश ने गहरी सांस ली, फिर कहा, चाहे जो हो, मैं तुझे और तेरे पीछे छिपे नियोक्स को भी यहीं खत्म करूंगा। वो हवा में ऊंचा उड़ा। उसके शरीर से तीनों तत्व, अग्नि, वायु और विद्युत, एक साथ चमकने लगे। अब होगा अंतिम वार। रेयांश ने दोनों हाथ ऊपर किए और बोला, ट्रिनिटी अल्टीमेट, सूर्य वज्र अस्त्र। आसमान में 3 बड़े ऊर्जा चक्र बनने लगे, एक आग का, एक हवा का और एक बिजली का। ये तीनों आपस में मिलकर एक विशाल त्रिशूल की आकृति में बदल गए। रावणुस ने नियोक्स की ऊर्जा से ब्लैक एबिस वॉर्थ लॉन्च किया, एक अंधकारमय तूफान जो ब्रह्मांड को चीर सकता था। दोनों ताकतें टकराईं और आसमान लाल पड़ गया। एक तेज प्रकाश हुआ जिससे सारी दिशाएं थर्रा उठीं। आसपास की सारी चीजें रुक गईं, मानो समय थम गया हो। कुछ क्षण बाद मैदान में धूल और राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। रेयांश जमीन पर गिरा, थका हुआ पर खड़ा। रावण उस लहूलुहान पर अब भी मुस्कुरा रहा था। तू जीत गया रेयांश, लेकिन ये अंत नहीं है। नियोक्स तो अभी पूरी तरह आया भी नहीं, मैं बस उसका संदेशवाहक था। इतना कहकर रावण उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे राख बनकर उड़ गया। रेयांश लड़खड़ाते हुए ईरा की ओर बढ़ा। ईरा ने उसे थामा और कहा, तुमने कर दिखाया रेयांश। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। एक हल्का कंपन, फिर धीरे धीरे धरती फटने लगी। लियो चौंक गया। ये तो रावण उसके जाने के बाद हो रहा है। कहीं? रेयांश ने आंखें बंद की और महसूस किया, ये कंपन नियोक्स की उपस्थिति है। वो आ रहा है। ईरा ने पूछा, क्या अब हमारी दुनिया सुरक्षित नहीं रही? रेयांश ने धीरे से कहा, अब हमें सिर्फ शक्तिशाली नहीं, संघर्षशील बनना होगा। रेयांश, ईरा और लियो अभी रावण उसकी हार से उबरे भी नहीं थे कि जमीन के नीचे से निकलती दरारों ने सबको हिलाकर रख दिया। चारों तरफ से लावा उफनने लगा और एक अजीब सी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी, जैसे कोई दानव जाग रहा हो। ईरा ने चौंकते हुए कहा, यह तो जैसे पृथ्वी का दिल कांप रहा हो। क्या नियोक्स सच में आ रहा है? रेयांश ने आसमान की ओर देखा। बादल अब लाल और काले रंग में बदल चुके थे। बिजली लगातार गिर रही थी और उसकी आंखें बंद होते ही उसने महसूस किया, एक विशाल चेतना उसकी ओर बढ़ रही थी। नियोक्स आ चुका है। अचानक हवा में एक काली दरार फटी, जैसे ब्रह्मांड की परत फट रही हो, और वहां से एक परछाई निकली, लंबी, डरावनी और नजर न आने वाली ऊर्जा से बनी हुई। लियो चिल्लाया, भाई, ये क्या है? ये रावण उससे भी कई गुना डरावना है।
रेयांश ने खुद को स्थिर करते हुए कहा। शायद ये असली जंग की शुरुआत है, नियोनेक्स की छाया ने बोला। तुमने मेरी कठपुतली को हरा दिया, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। इस बार मैं खुद आ रहा हूं। इतना कहते ही उसके इर्द गिर्द से सैकड़ों राक्षसों जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। हर एक में किसी प्राचीन तत्व की शक्ति थी। जल दानव, अग्निगीगास, वायु अंधकारक और कई नामहीन विनाशकारी प्राणी। ईरा घबराई। इतनी सारी शक्तियां एक साथ, हम इनका सामना कैसे करेंगे? रेयांश ने शांत होकर कहा। शायद अब समय आ गया है जब हमें बाकी फ्यूजन वॉरियर्स को ढूंढना पड़ेगा। लियो बोला। क्या और भी वॉरियर्स हैं? रेयांश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, और वो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उन्हें जगाना होगा। इतने में आकाश से एक ऊर्जा की लकीर धरती पर गिरी और वहां एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर लिखा था, एलिमेंटल फ्यूजन एरिना, केवल असली योद्धाओं के लिए। रेयांश ने उस द्वार की ओर देखा और कहा, अगर हमें नियोक्स को हराना है तो हमें अपनी हदों से बाहर जाना होगा। यही असली प्रशिक्षण की शुरुआत है। हुक, एपिसोड 88 का ट्रिगर। अब जब नियोक्स स्वयं सामने है और एलिमेंटल एरिना का द्वार खुल चुका है, क्या रेयांश और उसकी टीम उन योद्धाओं को ढूंढ पाएंगे जिनकी शक्ति इस युद्ध का रुख मोड़ सकती है? कौन है ये रहस्यमय फ्यूजन वॉरियर्स और क्या नियोनेक्स को रोका जा सकता है? जानने के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड 88 में